हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेस्ट डिपॉइंट। तो आज की क्लास में जो है हम लोग ट्वेल्थ मैथ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है ट्वेल्थ मैथ को कंप्लीट कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा को, जिसमें कि हम लोग ने कि क्वांटिटी को पढ़ा था। क्वांटिटी को पढ़ने के बाद जो है कि हम लोग जो है कि क्वांटिटी के टाइप को पढ़ा था, कि जिसमें कि एक स्केलर हो रहा था और एक क्या था, वेक्टर हो रहा था। तो हमारा जो क्लास था तो वो तो वेक्टर पे बेसिस पे था, तो वेक्टर को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ना हमारा जो ट्वेल्थ मैथ है उस वाले में क्या है कि स्केलर और वेक्टर में जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई करना था। इसलिए हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी का नाम लिया था जो स्केलर था और जो वेक्टर था। तो आज की क्लास में हम लोग जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर को पढ़ेंगे। तो आइए जो है कि इसको जो है कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या पढ़ना हमको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेक्टर में क्या पढ़ा था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कि एक प्लेन लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, 0 0 है। ये देखिए हमारा 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। यहाँ से एक बिंदु यहाँ लेते हैं, यहाँ से एक बिंदु यहाँ लेते हैं। सपोज ये हमारा कितना है, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये बिंदु क्या है हमारा, ए। सपोज मान लेते हैं, पी मान लीजिए, अच्छा रहेगा, पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको रिप्रेजेंटेशन करना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट, इसको अगर जब कीजिएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा वाई होगा। क्या होगा? एक्स कोमा वाई होगा। यहाँ देखिए हमको रिप्रेजेंट करना, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक लाइन है। ये लाइन हमारा क्या है, ए बी हमारा लाइन है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ए बी, और जब भी वेक्टर आता है ना उसके ऊपर से आप एक एरो डाल दीजिए। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। ये हमारा हो गया क्या, वेक्टर ए बी। अब देखिए ठीक इसी प्रकार अब दूसरा वेक्टर को हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये है, क्या है, ये है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये सपोज मान लीजिए कितना है हमारा, ये हमारा ए है, ये बी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए बी ए, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर। कैसे प्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर। तो इस प्रकार से इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी वेक्टर होता है इसको हम लोग ना एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा ये है ना ओपी, मान लीजिए ये मिड पॉइंट क्या है हमारा, ओ है। तो इसको हम लोग ओपी लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग ओपी को ना कोई नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये, इसको नाम देते हैं ए। तो ए देने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को एरो देना होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। इस प्रकार से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट तो कर दिए। अब बात आता है कि वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए मैग्नीट्यूड को ना हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। जैसे ये है ना, इसको हम लोग जो है मॉडुलस के अंदर में डाल देंगे तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इस प्रकार से हम लोग मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, और इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। तो इसको भी देखिए ना, इसको भी समझने के लिए एक तरीका है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है। इसको हम लोग जब फाइंड करेंगे, इसका जब हम लोग फाइंड करने वाले तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए कैसे, ये जो बी है ना, पहले जो हमारा अंतिम में रहेगा उसको, उसका स्मॉल को पहले क्या कीजिए, ऐसे डिनोट कर दीजिए। इसके बाद इसका माइनस को डिनोट कर दीजिए। इस प्रकार से हम लोग जो है वेक्टर ए बी को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग समझ चुके हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायरेक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर जैसे हमारे ए बी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी पे एरो डाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है ए बी वेक्टर को समझ सकते हैं। तो अब जो है कि इसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। क्या आप समझते हैं, पोजीशन वेक्टर। एक सपोज मान लीजिए क्या है,
एक पोजीशन वेक्टर को हम लोग समझते हैं, कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कितना है, ओपी है। ओपी वेक्टर का हमको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए कि ये देखिए हमारा ओपी इजकल टू ए मान लिए, ओपी वेक्टर इजकल टू ए को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए मतलब हम लोग जो है कि इससे पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसका और इसका क्या करते हैं, एक्स, इसका देखिए एक्स माइनस इसका कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई कितना हो गया माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अगर जब हम करते हैं तो ओपी इजिकल टू वेक्टर ए इजिकल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं। ये 2D में है, अगर जब सपोज मान लीजिए हमारा 3D में रहता तो 3D क्या होता है कि जस्ट 2D के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है एक डायरेक्शन नीचे भी होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं जेड एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 2D था, अब हमारा 3D में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि x और y था ना, तो जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ाते हुए क्या करेंगे, एक जेड एक्सिस ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 0, 3 तो 0 डाल देंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन। अब इसको 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू कितना होगा, सेम टू सेम देख लीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ओपी इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, और जो है कि पोजीशन वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग जो है कि टाइप ऑफ वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ वेक्टर को, ठीक है ना। अब जो हम लोग जो है कि देख रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर, किसको देख रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ वेक्टर, मतलब कि वेक्टर के प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हमारा क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सॉरी जीरो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन इसमें क्या है, वेक्टर हमारा डायरेक्शन होगा। मतलब ये हो गया कि जहां से ये स्टार्टिंग होगा ना, यहीं पे समाप्ति भी हो जाएगा। मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो है एंडिंग पॉइंट जो है क्या होगा, एक ही जगह होगा। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना होगा, मैग्नीट्यूड जैसे सपोज मान लीजिए वेक्टर ए था, इसका हमको जीरो वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना होना चाहिए, जीरो। मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर, ठीक है ना। कि मैग्नीट्यूड जिसका जीरो हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। आगे पढ़ते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश दूसरा नाम क्या होता है, नल वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। आगे की हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल टू कितना 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और जो है कि आपको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर जो है आई कोमा जे कोमा के, ये तीनों जो है हमारा यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां से दो, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है हमारा ऐसे इस टाइप का बी, ठीक है ना। मतलब कि जिसका को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर जब एक होता है तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, को इनिशियल वेक्टर मतलब हो गया, मतलब बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए इस वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। इस प्रकार से हम लोग इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं को इनिशियल वेक्टर को, ठीक है ना। को इनिशियल वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर जब दो वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक ही बिंदु होगा, एक ही पॉइंट होगा। जैसे कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सह आदिम सदिश। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है।
जैसे ठीक इसी प्रकार जो है ये टर्मिनल वेक्टर है, ये देखिए पोजीशन वेक्टर को इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को टर्मिनस वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हुआ ना, तो इस टाइप में से क्या होगा, इसका एंडिंग पॉइंट एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एंडिंग पॉइंट एक हो जाएगा। जैसे इस टाइप का हो गया, जैसे वेक्टर ये हो गया, ये ए वेक्टर ये हो गया बी, इसका मतलब एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, एक जगह हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। मतलब कि जिसका एंडिंग पॉइंट एक जगह हो गया दो वेक्टर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। हिंदी में इसका क्या नाम है, सीमावर्ती सदिश। क्या नाम है, सीमावर्ती सदिश। आगे की ओर चलते हैं, इक्वल वेक्टर। मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर रहे या तीन वेक्टर रहे या चार वेक्टर रहे, उस वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम ही होगा। सपोज मान लीजिए कि दो वेक्टर हमारा, सपोज मान लीजिए हमारा दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और ये एक वेक्टर है बी। दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों का सेम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कैसे बोल सकते हैं, जैसे इसका देखिए इस वाले वेक्टर का जो है, इसका मतलब ए वेक्टर ए इक्वल कितना हो जाएगा, वेक्टर बी। मतलब इन दोनों का डायरेक्शन देखिए, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, इक्वल वेक्टर। जैसे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर है, फिर 5 मीटर जो है ईस्ट है, इसके बाद वेक्टर बी इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। इसका सपोज मान लीजिए इस तरफ से डायरेक्शन है 5 मीटर, इसका कितना है भी 5 मीटर। दोनों का क्या है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर। इसमें क्या होगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ठीक है ना, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव वेक्टर। जैसे देखिए हमारा क्या था, इक्वल वेक्टर में क्या था, इसका भी डायरेक्शन सेम था, इसका डायरेक्शन सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है ना, बट इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड अगर सपोज मान लीजिए 5 था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर है तो एक वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा जस्ट उसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर होगा, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। क्या डायरेक्शन हमारा उल्टा जा रहा है, तो इस टाइप की वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। से समझ गया ना, क्या होगा देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश, मतलब कि जिसका दिशा एक हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर। सपोज मान लीजिए एक ही दिशा में दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट होकर यहां चलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। मतलब जिसका जब दो सदिश हो या दो से अधिक सदिश हो, उसका दिशा कैसा होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इसको आप ध्यान से समझ ही लीजिएगा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब जो है कि हम लोग पहुंचते हैं फ्री वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फ्री है, मतलब ऐसा वेक्टर है जिसको कि हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़े यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ये क्या था, को इनिशियल वेक्टर, इसको जो है कि जिसका एक पॉइंट से निकलता था। ये को टर्मिनस का क्या था, जिसका एक पॉइंट पे मिलता था। ये इक्वल वेक्टर था। इसका क्या होगा कि फ्री वेक्टर का, सपोज मान लीजिए वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, सपोज मान लीजिए, इसको ना हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होना, दोनों का क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए जितना, इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ये भी रहेगा। सपोज मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इस पे हम लोग इसको डाल दिए, वेक्टर बी हो गया। तो इस टाइप से जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। मतलब उस वेक्टर का हम लोग यूज जो है कहीं भी कर सकते हैं, चाहे जहां हो वहां हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। आगे की ओर चलते हैं,
लोकलाइज्ड वेक्टर ये क्या होता है, स्थानगत सदिश उसको हिंदी में बोलते हैं। ये देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल से हमको यहाँ पे एक बिंदु लेना है। क्या हम इस वेक्टर, सपोज मान लीजिए वेक्टर ए है, तो क्या इस वेक्टर को हम कहीं उठा के यूज कर सकते हैं क्या? सपोज मान लीजिए ओ है, ये पी है, क्या इस वेक्टर को हम इस टाइप से ओपी लिख सकते हैं, बाहर निकल वेक्टर से मतलब सर्कल से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जिस वेक्टर का स्थान जो है फिक्स रहेगा, ठीक है ना, कि जहां है उसको वहीं छोड़ना ही होगा आपको, तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानगत सदिश बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। ये देखिए जीरो वेक्टर आपको समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 होना चाहिए, को टर्मिनस वेक्टर जिसका एंडिंग पॉइंट 1 होना चाहिए, उसका क्या इक्वल वेक्टर जो मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, दो वेक्टर रहेगा तो उस टाइम जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका दोनों का सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। उसका नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब कि दो या दो से अधिक सदिश जो है वेक्टर जो है वो एक ही लाइन में रहेगा, कहाँ रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर मतलब उसको कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग एक स्थान से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये हमारा था टाइप ऑफ वेक्टर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप हमको जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है कि ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा और उसके बाद जो है टाइप ऑफ वेक्टर को पढ़ा। आगे की क्लास में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए